गुज़श्ता एक साल के दौरान आलमी माहौल में पेचीदगियों और तेज़ रफ्तार तब्दीलियों के बावजूद आसियान और चीन ने माशी, तवानाई, डिजिटल और अवामी सतह पर रवाबित के शोबों में मजबूत ताउन का तसलसल बरकरार रखा है, जो इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार आसियानी सेक्रेटरी जनरल काओ किम हॉर्न ने शन्हुआ को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में किया। काओ के मुताबिक आसियान और चीन ने जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत ताउन की मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखा है। दोनों फरीक ताउन के इकदामात पर अमल दरामद को तसलसल से जारी रखे हुए हैं और उन्होंने साल 2026 से 2030 तक जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नफाज के लायहे अमल की भी मंजूरी दे दी है, जो आइंदा बरसों में दो तरफा ताउन के लिए एक रहनुमा फ्रेमवर्क का किरदार अदा करेगा। मुझे यकीन है कि गुज़श्ता बरस दोनों फरीकों आसियान और चीन ने जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी (CSP) के फ्रेमवर्क के तहत ताउन की रफ्तार बरकरार रखी। इसी वजह से हम मौजूदा लायहे अमल के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों पर अमल दरामद जारी रख सके और साथ ही हमने साल 2026 ता 2030 का नया 5 साला लायहे अमल इख्तियार किया। ये हमारे लिए निहायत अहम है, क्योंकि यही लायहे अमल आइंदा अरसे में हम दोनों फरीकों को बाहमी ताउन में रहनुमाई करेगा। उन्होंने कहा कि आसियान चीन आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA 3.0 अपग्रेड प्रोटोकॉल पर कामयाब दस्तखत इस सिलसिले की एक बड़ी संगे मील पेशरफ्त है। ये कोई आसान काम नहीं था, बल्कि दोनों फरीकों की तवील मेहनत के नतीजे में ये कामयाबी मिली। काओ ने इस बात को उजागर किया कि आसियान और चीन के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे की तरक्की याफ्ता शक्ल दो तरफा इक्तिसादी ताउन पर दूररस असरात मुरत्तब करेगी। मेरे ख्याल में इससे दोनों फरीक़ैन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। हम ख़ास तौर पर डिजिटल तिजारत, डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल अदायगियों और ई-कॉमर्स में ज़्यादा ताउन करेंगे। इसका मकसद हमारे आज़ाद तिजारती मुआहिदे और इक़्तिसादी ताउन को कारोबारी अफराद, कारोबारी कंपनियों और इदारों के लिए ज़्यादा मुतल्लिक़ा बनाना है। अब जबकि दो तरफा ताउन मुतद्दिद शोबों तक वसी हो चुका है, काओ के मुताबिक आसियान चीन ताल्लुकात को कोई एक शोबा मुकम्मल तौर पर नहीं बयान करता, ताहम उभरते हुए शोबे अहमियत में मुसलसल इजाफा करेंगे। एक लंबे अरसे के लिए हमारी तवज्जो सिर्फ डिजिटल मईशत, मसनूई ज़हानत और उभरती हुई टेक्नोलॉजी होगी। यही अवामिल हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजाहत करेंगे। सियासी और सलामती से मुतल्लिक काओ ने एक बार फिर वाज़े किया कि आसियान ने चीन के साथ ताल्लुकात और पॉलिसी में मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखी है और वन चाइना पॉलिसी पर आसियान का मौक़िफ़ हमेशा यकसा रहा है। एक चीन पॉलिसी आसियान के 11 रुकन मुमालिक की खारजा पॉलिसी के मुताबिक बनाई गई है, इसलिए हमारा भी यही नुक्ता नज़र है। मैं यकीन से कहता हूँ कि ये मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, ये एक दायमी मौक़िफ़ रहा है। मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हुए काओ ने कहा कि अगले साल आसियान अपनी 60वीं सालगिरह मनाएगा और अवामी रवाबित ही आसियान और चीन के दरमियान देरपा ताल्लुकात की बुनियाद है। लोग ही तवील मुद्दत के ताल्लुकात के मुहर्रिक होंगे और इन ताल्लुकात को तश्कील देंगे। इसीलिए मेरा ख्याल है कि हमें आसियान मुमालिक और चीन के दरमियान करीबी अवामी रवाबत को फ़रोग़ देना और एक दूसरे को बेहतर समझना चाहिए। मैं कहूँगा कि आसियान और चीन के दरमियान ताल्लुकात, ताउन और शराकतदारी में नुमाया तरक्की हुई है।